हेलो एवरीवन, मैं हूँ रतनलाल सिद्धर। आप देख रहे हैं आपका चैनल जूनियर सब्जेक्ट टीचर। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है क्लास 12 की एक्सरसाइज 4.4 की बेसिक वाले वीडियो। ओके, इसी वाले वीडियो में इसका हम बेसिक करेंगे। बेसिक में कुछ है नहीं, थोड़ा सा माइनर के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा कोऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे और उसका 2 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, खत्म। ओके, इसके बाद हम इसका एक्सरसाइज करेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा माइनर क्या है, कोऑपरेटर क्या है। तो शुरू करते हैं बिना देर के। तो देखो, हम जो माइनर्स पढ़ने वाले हैं या फिर कोऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं वो हम बेसिकली इसी वाला हमारा 12th क्लास में ना बस हम 2x2 ऑर्डर का माइनर्स निकाल लेंगे या फिर 3x3 ऑर्डर का ही माइनर निकाल लेंगे। उससे बड़ा नहीं, उससे छोटा भी नहीं। ओके, तो देखो सबसे पहले हम 2x2 ऑर्डर का, जैसे कि मान लो एक मेरा मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2x2 है, ठीक है नहीं। तो हम सबसे पहले जो हमारा डिटर्मिनेंट्स है या फिर मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर के जो मैट्रिक्स है या फिर डिटर्मिनेंट्स है, डिटर्मिनेंट्स में से A11 का माइनर्स निकालना है, A11 का कोफैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालोगे? सिंपल है, बहुत सिंपल है। जैसे कि यहाँ पे माइनर हमें निकालना है किसका, माइनर ऑफ, जैसे कि मान लो कोई भी एक एलिमेंट्स, कुछ भी एक एलिमेंट्स, जैसे कि A22। ओके, A22 हमें निकालना है, A22 का माइनर निकालना है। तो हम माइनर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो, माइनर जो होते हैं, माइनर को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, माइनर तो M22 का हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है नहीं। देखो A22, ओके, तो A22 का हमें क्या चाहिए? माइनर चाहिए, तो M22। तो माइनर कैसे निकालना है? देखो, ये जो A22 है वो देखो कौन सा रो में है, कौन सा रो में है, ये वाला रो में है, कौन सा कॉलम में है, ये वाला कॉलम में है, ठीक है नहीं। यानी कि इनको और इनको छोड़ के और बचा क्या? A11। तो A11 रहा इसका माइनर, सिंपल है कि नहीं। A11 रहा इसका माइनर, सिंपल। उसी तरह से अगर और एक यहाँ पे पूछा होता कि ये तो A22 का, A21 का माइनर निकालो। देखो A21 का तो हमें क्या चाहिए? इसका माइनर चाहिए, यानी कि M21 चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे? देखो A21 जो है वो इसी वाले रो में है और इसी वाले कॉलम में है, ठीक है नहीं। देखो ये वाला रो और ये वाला कॉलम में है, तो इनको छोड़ के क्या बचा? A12 बचा, यानी कि इसका जो माइनर है A12, सिंपल। उसी तरह से अभी A12 का निकालो, A12 का निकालो माइनर, तो माइनर क्या होगा? M12 होगा। तो देखो A12 जो है वो कौन सा रो में है? ये वाला रो में है। और कौन सा कॉलम में है? ये वाला कॉलम में है। तो इनको और इनको छोड़ के बचा क्या? A21 बचा। तो A21 रहा इसका माइनर, सिंपल। उसी तरह से अगर A11 का माइनर निकालना होता, देखो A11 का ये पहले वाला का माइनर निकालना होता, तो ये पहले वाला का, तो देखो पहले वाला कौन सा रो में है? ये वाला रो में है। कौन सा कॉलम में है? ये वाला कॉलम में है। तो इनको और इनको छोड़ के और बचा क्या? A22, यानी कि माइनर 1 इक्वल टू कितना? A22, ठीक है नहीं। इसका माइनर इतना है, सिंपल। माइनर निकालना आ गया, सिंपल है कि नहीं। तो देखो ये तो रहा माइनर, ये सब क्या रहा? ये माइनर रहा, है कि नहीं। अगर इसका कोफैक्टर निकालना होता, ये भी सिंपल है, कुछ भी नहीं है कोफैक्टर में ना, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो माइनर में जो है ना, देखो ये सब माइनर का वैल्यू है कि नहीं, ये सब माइनर का वैल्यू। तो माइनर में जो है कोफैक्टर में सेम टू सेम वही होगा। ओके, माइनर में जो है कोफैक्टर में सेम टू सेम वही होगा, यानी कि इधर A11 है, यहाँ भी A11 होगा, इधर A12, यहाँ भी A12, यहाँ पे A21, यहाँ पे भी A21, यहाँ पे A22, यहाँ पे भी A22। ओके, अगर क्वेश्चन में ये होता कि देखो यहाँ पे माइनर ऑफ A22, तो ये A11 हो गया। अगर यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ A22 होता तो अभी वो A11 ही होता। ओके, ये सब कोफैक्टर है A22 का माइनर। ओके, तो देखो माइनर A22 का कितना रहा? इतना रहा, और कोफैक्टर भी सेम ही सेम रहा। लेकिन देखो माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंस क्या है वो आपको समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पे प्लस का होगा या माइनस का होगा वो आपको समझाऊंगा। ओके, तो देखो देखो माइनर में माइनर का वैल्यू कैसे निकालना है पता चल गया। ओके, और कोफैक्टर का वैल्यू कैसे निकालोगे? माइनर सेम टू सेम, माइनर में जो है, ओके, माइनर जो है वही कोफैक्टर में लिखोगे, बस यहाँ पे प्लस का साइन होगा या फिर माइनस का साइन होगा, वही आपको यहाँ पे कुछ अलग करना है। ओके, अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा करना है ना, बस आपको माइनस का साइन लगा देना है या फिर प्लस का साइन लगा देना है, तब वो बिल्कुल 100% करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे या फिर प्लस का साइन लगाएंगे, ये प्रॉब्लम है कि नहीं। देखो जो A22 का है कि नहीं, हम A22 का हमें A22 का हमने क्या निकाला? उसका माइनर निकाला। ओके, तो A22 में जो ये 2 और 2 है कि नहीं, 2 और 2, इन 2 और 2 का ऐड कर दो। 2 2 कितना होता है? 4 होता है। 2 2 कितना? तो 4 होता है।
तो 4 है, 4 इवन है या ऑड है? इवन है, इवन है यानी प्लस का साइन, बस हो गया। आपको ये ध्यान में रखना है, अगर इवन है तो प्लस का साइन लगा दो, अगर ऑड है तो माइनस का साइन लगा दो। अगर इवन है तो प्लस का साइन लगा दो, अगर ऑड है तो माइनस का साइन लगा दो, बस यही है। तो देखो हमने क्या किसका माइनर निकाला था? A22 का। तो 2 + 2 कितना? 4 होता है। 4 ऑड या इवन? इवन यानी कि प्लस का साइन। ये बिल्कुल 100% करेक्ट हो गया। ओके, फिर A21 में देखो हमने A21 का माइनर निकाला था, है कि नहीं? तो A21 में 2 1 है, तो 2 + 1 कितना होता है? 3। 3 इवन है या ऑड है? ऑड है, ऑड यानी कि हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। ये देखो 100% ये करेक्ट हो गया। ओके, अब यहाँ से आपको टीचर एक भी मार्क आप कटा नहीं सकते, 100% करेक्ट हो गया। अगर आप सिर्फ A12 लेके छोड़ दोगे ना, मार्क गया। ओके, मार्क गया। तो आपको यहाँ पे प्लस का साइन या फिर माइनस साइन वो भी लगाना है। फिर देखो A12, हमने A12 का माइनर निकाला था, ठीक है ना, इतना, और इसका कोफैक्टर भी इतना है, पर यहाँ पे माइनस का साइन, इस कोफैक्टर में हम माइनस का साइन लगाएंगे या फिर प्लस का साइन लगाएंगे। तो देखो 1 2 है, तो 1 और 2 को ऐड कर दो, कितना होगा? 3 होगा। 3 इवन है या ऑड है? ऑड है, ऑड यानी इसका साइन लगाएंगे माइनस का साइन, हो गया। फिर देखो A11 1 1 1 + 1 2 होता है। 2 ऑड है या इवन है? इवन है, इवन है यानी कि प्लस साइन लगा देंगे। तो देखो ये पूरा सब के सब करेक्ट, 100% करेक्ट वाला कोफैक्टर निकल गए, आंसर कंप्लीट, है कि नहीं? देखो माइनर कैसे निकालना है, कोफैक्टर कैसे निकालना है, सिंपल है। ओके, तो देखो और अभी हम कुछ एग्जाम्पल लेके इसको और भी अच्छे से समझते हैं। ओके, मान लो यहाँ पे ले लेता हूँ, मेरा एक डिटर्मिनेंट्स है A, तो उसका जो एलिमेंट्स है वो है 1 2 3 4, है कि नहीं? तो ये सब मेरा A डिटर्मिनेंट्स का एलिमेंट्स है। तो हमें यहाँ से इन सब का माइनर्स निकालना है। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे माइनर निकालेंगे, और माइनर जो होता है वही कोफैक्टर होता है कि नहीं? मैंने आपको यही बताया था, माइनर जो होता है कोफैक्टर भी वही होता है। बस हमें कोफैक्टर में कहाँ पे प्लस का साइन लगाना है, कहाँ पे माइनस का साइन लगाना है, वो थोड़ा प्रॉब्लम है। और वो माइनस का साइन कैसे लगाएंगे, प्लस का साइन कैसे लगाएंगे, वो भी अभी हम सीख गए, है कि नहीं? जहाँ पे इवन होगा उसका जो एलिमेंट्स में जो इवन में होगा उसको प्लस में लगा देंगे, और जो ऑड में होगा उसको माइनस में लगा देंगे, बस यही है। तो हम माइनर निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे निकालना है 1 का माइनर। ओके, 1 का माइनर निकालना है। देखो 1 का माइनर निकालना है। तो 1 देखो 1 कौन सा रो में है? ये वाला रो में है। कौन सा कॉलम में है? ये वाला कॉलम में है। तो इनको छोड़ के और क्या बचा? कि अब 4 बचा, यानी कि इसका माइनर 4, और माइनर 4 है तो कोफैक्टर भी 4 हो गया। फिर देखो 2 का माइनर निकालो। ओके, 2 का माइनर निकालो। अभी देखो ये जो 2 है वो कौन सा रो में है? ये वाला रो में है। कौन सा कॉलम में है? ये वाला कॉलम में है। तो इनको और इनको छोड़ के बचा क्या? 3, यानी कि 2 का माइनर क्या है? 3, कोफैक्टर भी क्या है? कोफैक्टर भी 3, सेम टू सेम। ओके, फिर यहाँ पे जो मतलब अलग क्या होता है, यहाँ पे प्लस का साइन या फिर माइनस का साइन ही अलग आता है, और बाकी सब सेम टू सेम। ओके, तो ये रहा देखो 2 का माइनर। फिर 3 का माइनर निकालो और कोफैक्टर निकालो। तो देखो 3 कौन सा रो में आता है? ये वाला रो में, ये वाला कॉलम में, ठीक है नहीं? ये वाला कॉलम और ये वाला रो, इनको छोड़ के क्या बचा? 2 बचा। तो 2 इसका माइनर है और कोफैक्टर भी 2 है। ओके, देखो यहाँ पे हम जो साइन लगाएंगे वो बाद में लगेंगे, पहले हम सबका निकाल लेते हैं वैल्यू। ओके, फिर देखो 4 का माइनर निकालो। तो 4 देखो कौन सा रो में? ये वाला रो में है। कौन सा कॉलम में? ये वाला कॉलम में है, यानी कि और बचा क्या? देखो ये वाला रो में 4 है कि नहीं? देखो ये 4 ये वाला रो में, ये वाला कॉलम में, तो इनको छोड़ के बचा क्या? 1 इसका माइनर रहा। तो ये 1 इसका माइनर है, इसका मतलब कोफैक्टर भी इसका 1 है। ओके, तो देखो अभी माइनर का वैल्यू बिल्कुल सबके सब सही है। ओके, कोफैक्टर में अभी हमें थोड़ा और भी कुछ सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? देखो अभी यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे या फिर माइनस का साइन लगाएंगे, वो डिसाइड कैसे करेंगे? देखो 1 है कि नहीं? हमने किसका माइनर निकाला या फिर किसका कोफैक्टर निकाला? 1 का। तो ये 1 जो है, देखो ये जो 1 है, ये देखो ये पॉजिटिव के घर में है या फिर नेगेटिव के घर में है? ओके, तो ये जो 1 है, देखो 1 देखो सबसे पहले जो 1 आता है वो क्या, इसका एलिमेंट्स का जनरल फॉर्म क्या होता है? A11 होता है, और इसका A12, इसका A21 और इसका A22 होता है कि नहीं? तो जो सबसे पहले वाला जो एलिमेंट्स है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है? A11, है कि नहीं? A11 यानी कि वो 1 का घर में है, और 1 का अगर घर में है तो 1 + 1 ये इवन है या फिर ऑड है? देखो 1 + 1 2 इवन है या ऑड है? 2 इवन है।
इवन है मतलब हम यहाँ पे किसका साइन लगाएंगे, प्लस का साइन, खत्म। अब 2 का देखो 2 कौन सा घर में है, ये वाले घर में है, और ये 2 है उसका जनरल एलिमेंट्स का, जो 2 जिस घर में है उस घर का जनरल एलिमेंट्स का जो फॉर्म होता है वो कैसे होता है, A12 है कि नहीं, A12 यानी कि 1 2 1 2, तो 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है, और 3 इवन है या ऑड है, 3 ऑड है, यानी कि इसका माइनस लगा देंगे। ओके, यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे, सिंपल। फिर आता है 3, ये 3 का घर है, ये क्या होता है, देखो इसका जनरल फॉर्म वाला एलिमेंट्स का नाम क्या होता है, A21 होता है कि नहीं, A21, तो 2 + 1 3, 3 ऑड है या इवन है, ऑड है कि नहीं, ऑड यानी माइनस का साइन हो गया। 4 क्या है, देखो ये A22 का घर में है कि नहीं, तो 2 + 2 4 होता है, 4 इवन या ऑड में आता है, 4 इवन होता है, और इवन यानी प्लस का साइन, आंसर खत्म है कि नहीं। अब इसी तरह से किसी भी 2 × 2 ऑर्डर में जितने भी मैट्रिक्स है या फिर डिटर्मिनेंट्स है, आप उन सब का माइनर्स और कोफैक्टर्स निकाल सकते हो, है कि नहीं। देखो कोफैक्टर्स कैसे निकालना समझ में आ रहा है ना। ओके, देखो ये तो रहा 2 × 2 ऑर्डर के कोफैक्टर या फिर माइनस। अभी हम 3 × 3 ऑर्डर के माइनस और कोफैक्टर कैसे निकालेंगे वो भी समझते हैं, वो भी सिंपल है, ऐसे ही निकालना है। ओके, इधर देखो, इधर मान लो जैसे कि ये मैट्रिक्स है या फिर एक डिटर्मिनेंट से वो 3 × 3 ऑर्डर का है, तो इसको डायरेक्ट हम एग्जाम्पल की मदद से ही समझ लेते हैं। ओके, तो देखो जैसे कि ये डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है और इसका जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब इसका एलिमेंट्स है। ओके, ए डिटर्मिनेंट्स का, तो हमें क्या निकालना है, इसका माइनर निकालना है। ओके, इसका माइनर निकालना है और इसका कोफैक्टर भी निकालना है, कोफैक्टर भी निकालना है। ओके, तो देखो ये जो 2 × 2 ऑर्डर में कौन कौन से घर नेगेटिव आ रहे थे, ये वाला घर और ये वाला घर है कि नहीं, ये सब नेगेटिव और ये दोनों पॉजिटिव है कि नहीं, पहला वाला पॉजिटिव लास्ट वाला पॉजिटिव, और जो मिडिल में 2 है ये और ये दोनों नेगेटिव। और ये 3 × 3 ऑर्डर में कौन कौन सा पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन सा नेगेटिव होते हैं, वो आपको ऑलरेडी इसका बेसिक वाले वीडियो में बता चुका हूँ। कौन कौन सा नेगेटिव होता है, ये वाला नेगेटिव होता है, ये वाला नेगेटिव होता है, और ये वाला नेगेटिव होता है, ये वाला नेगेटिव होता है। यानी कि जब हम इन सब का कोफैक्टर निकालेंगे ना, कोफैक्टर्स निकालेंगे ना, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव का साइन। ओके, ये सब देखो ये सब ऑड का घर में आते हैं, सब नेगेटिव के प्लेस में है, ये सब ये 4। ओके, तो इनका जब हम देखो माइनर निकालेंगे तो माइनर तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसका जब हम कोफैक्टर निकालेंगे तो कोफैक्टर निकालने के बाद उससे पहले माइनस का साइन लगा देंगे, बस यही है। देखो हम यहाँ पे भी वैसे ही तो किए, लेकिन माइनर जो था हम कोफैक्टर में वही लिखे, लेकिन जो नेगेटिव में था, नेगेटिव प्लेस में था, वो उसको हम माइनस का साइन बस लगा दिए। ओके, तो जैसे कि हम यहाँ पे 1 का माइनर निकालेंगे। ओके, 1 का माइनर निकालेंगे तो 1 देखो ये वाला कॉलम में है, सॉरी हाँ ये वाला कॉलम में और ये वाला रो में, तो इनको और इनको छोड़ के और बचा क्या 5 6 8 9, तो 5 6 8 9 है कि नहीं, ये रहा इसका माइनर। तो देखो अब अभी देखो 5 6 8 9 को आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हो, बिल्कुल हम पढ़ चुके हैं, ठीक है नहीं। 5 6 8 9 से आप आराम से निकाल सकते हो वैल्यू, जो वैल्यू होगा वो माइनर है और वही कोफैक्टर है। ओके, फिर देखो 2 का माइनर निकालो, देखो 2 का कौन सा घर में है, देखो ये आपको बताया था कि ये ब्रांड नेगेटिव के घर में है, तो माइनर को तो हम ऐसे ही पहले निकाल लेते हैं। तो 2 देखो कौन सा रो में है, ये वाला रो में, कौन सा कॉलम में, ये वाला कॉलम में, यानी कि देखो ये वाला कॉलम ये वाला रो, इनको और इनको छोड़ के 4 6 7 9 बचे, तो इसको सॉल्व कर दो, इसका माइनर आ जाएगा। ओके, इसी तरह से आप किसी का भी माइनर और कोफैक्टर निकाल सकते हो 3 × 3 ऑर्डर में भी। हम और एक किसी का देखो जैसे कि 9 का, ओके 9 का माइनर निकालो, 9 का माइनर निकालो, तो 9 देखो कौन सा कॉलम में है, ये वाला कॉलम में और ये वाला रो में, तो इनको और इनको छोड़ के और बचा क्या 1 2 4 5 है कि नहीं, 1 2 4 5 बचे, तो उसको हम लिख दिए, उसका डिटर्मिनेंट्स हो गया। उसी तरह से मान लो 5 का माइनर निकालना है, तो 5 का माइनर कैसे निकालेंगे, देखो 5 कौन सा कॉलम में है, ये वाला कॉलम में और ये वाला रो में है, तो इनको और इनको छोड़ के 1 3 7 9 है कि नहीं, 1 3 7 9 बचे, तो उसको हम लिख दिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसका माइनर का भी वैल्यू आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, देखो हम सॉल्व कैसे करते हैं, देखो ये 2 × 2 का डिटर्मिनेंट्स है, तो 5 9 जा 45 से माइनस करेंगे 8 6 जा 48 है कि नहीं, यानी कि 45 से माइनस करेंगे 45 तो कितना होगा, सॉरी हाँ 45 से माइनस करेंगे 48 तो कितना होगा -3 होगा, यानी कि इसका माइनर कितना है -3।
और को फैक्टर कितना है, को फैक्टर भी -3, ठीक नहीं। तो हम किसका माइनर निकाल लेते, 1 का, और 1 देखो ये पॉजिटिव का घर में है, ओके, पॉजिटिव के घर में है, तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा देंगे, तो प्लस माइनस क्या माइनस ही होगा, तो माइनस का 3 ही होगा, ओके। उसी तरह से 2 का देखो, 2 का भी हम यहाँ पे माइनर का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 4 9 जा 36 से माइनस करेंगे 6 7 जा 42, तो 36 से माइनस करेंगे 42, तो -6, ठीक है, -6 आ रहा है। और यहाँ पे भी हम को फैक्टर में -6 लिख देंगे। फिर देखो 2 का जो प्लेस है वो कहाँ पे, देखो ये माइनस का प्लेस है, ठीक नहीं। जो 2 का प्लेस है वो नेगेटिव का प्लेस है, यानी कि हम देखो हम यहाँ पे किसका माइनर निकाले, 2 का माइनर निकाले, तो माइनर तो -6 होगा, वो सही है। लेकिन ये जो को फैक्टर होता है, इस को फैक्टर में हम प्लस का साइन या फिर माइनस साइन हम एक्स्ट्रा लगा लेते हैं, ठीक है नहीं। हम जैसे यहाँ पे किया 2 × 2 ऑर्डर में हम जैसे किए, ठीक है ना, ये सब। तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे या फिर प्लस का साइन लगाएंगे। देखो 2 कौन सा घर में है, नेगेटिव का घर में, यानी कि जो 2 वाला है कि नहीं, ये 2 देखो नेगेटिव का घर में है, ये एक नेगेटिव है, ये एक नेगेटिव, ये एक नेगेटिव और ये एक नेगेटिव। नेगेटिव का घर है मतलब इससे पहले ये जो नंबर है इससे पहले माइनस का साइन लगा देंगे, यानी कि -6 कितना होगा, +6। तो इसका जो को फैक्टर है वो +6 और माइनर जो है -6। सिंपल, समझ में आ रहा है ना, ओके। फिर देखो 9 का, इसका माइनर निकाल लेते हैं, इसका सॉल्व करके पहले। तो 5 1 जा 5, 4 2 जा 8, ओके। देखो हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके जितना होगा उससे माइनस कर रहे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ओके। इससे हम कर रहे हैं। तो देखो 5 - 8 -3, ओके। तो को फैक्टर में -3 होगा। फिर देखो हम किसका माइनर निकाल लेते हैं, 9 का। 9 देखो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, 9 जो वो पॉजिटिव का घर में है, तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे। तो प्लस माइनस क्या माइनस होगा, तो -3, सिंपल, ओके। फिर देखो 5 का भी इसका माइनर निकाल लेते हैं। तो 1 × 9, 9 से -7 3 जा 29, है कि नहीं। तो 9 - 21 कितना होगा, -12 होगा, है कि नहीं, -12 होगा। तो -12 यहाँ पे माइनर आ रहा है, तो को फैक्टर भी -12 भी होगा। फिर देखो 5 को, देखो 5 कौन सा घर में है, ये वो नेगेटिव था या पॉजिटिव था, ये तो 5 जो था यहाँ मिडिल में था और वो प्लस का घर में था, ओके। देखो ये 4 को छोड़ के बाकी सब प्लस में है, सब पॉजिटिव घर में है। तो 5 जो है प्लस का घर में है, तो इस -12 से पहले प्लस का साइन लगा देंगे, ओके। तो देखो प्लस -12 हो गया, तो प्लस माइनस कितना माइनस ही होता है, तो यानी कि -12, ओके। अब इसी तरह से देखो और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 8 का, ओके। 8 का आपको माइनर निकालना है, तो 8 का माइनर कैसे निकालोगे, तो 8 कौन सा है, देखो कौन सा रो में, ये वाला रो में और ये वाला कॉलम में, इनको छोड़ के 1 3 4 6 बचे, तो ये रहा इसका माइनर, ओके। तो इसको सॉल्व कर दो, माइनर आ जाएगा। तो 1 × 6 6 माइनस करेंगे 4 3 जा 12, तो 6 - 12, ठीक है ना, -6 आ रहा है, यानी कि इसका जो माइनर है वो कितना है, -6 है। इसका को फैक्टर कितना होगा, वो भी -6 होगा। और -6 से पहले प्लस का साइन लगाएंगे या फिर माइनस का साइन लगाएंगे। देखो हम किसका माइनर निकाल रहे हैं, 8 का माइनर, और 8 कहाँ पे, देखो ये 8 यहाँ पे है कि नहीं। 8 नेगेटिव का घर में है, ये तो नेगेटिव का घर है, तो नेगेटिव का घर यानी तो इसका को फैक्टर से पहले हम माइनस का साइन लगा देंगे, सिंपल, ओके। तो देखो 8 जो है वो नेगेटिव का घर में है, तो देखो -6 इससे पहले हम नेगेटिव के घर में यानी माइनस साइन लगा देंगे, यानी कि -6 क्या होता है, +6, यानी कि इसका जो को फैक्टर है 8 का वो कितना है, +6, और इसका माइनर कितना है, -6, सिंपल। माइनर और को फैक्टर का बेसिक, ओके। अभी हम कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं, सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी है, बहुत आसान सा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जान लेते हैं, फिर इसका एक्सरसाइज करेंगे। तो अभी हम को फैक्टर्स का प्रॉपर्टीज, सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज है, 2 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर इसका एक्सरसाइज करेंगे, ओके। तो देखो सबसे पहले वाला जो प्रॉपर्टी होता है ना को फैक्टर्स का, देखो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं ना सिर्फ को फैक्टर का बारे में ही पढ़ने वाले हैं, को फैक्टर्स का ही प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ओके। तो सबसे जो पहले वाला जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है कि को फैक्टर ऑफ रो इनटू एलिमेंट्स ऑफ सेम रो इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स, ओके, इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स होता है, यही एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। और एक प्रॉपर्टी क्या है कि को फैक्टर ऑफ रो, ओके, एक रो का को फैक्टर इनटू एलिमेंट्स ऑफ
एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो इक्वल टू 0 होता है। बस यही है। देखो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ रो ही लिखा है। अब इस रो के साथ आप कॉलम भी लिख सकते हो। ओके, सेम रो तो सेम कॉलम या फिर सेम रो। ओके, तो यहाँ पे कॉलम में भी यही प्रॉपर्टी होगा, तो कॉलम और रो में अब यहाँ पे ऐसे लिख दो। ओके, कॉलम में भी यही प्रॉपर्टी लागू होगा, रो में भी यही प्रॉपर्टी। दो प्रॉपर्टी क्या कह रहे हैं ध्यान से देखो कि कोफैक्टर ऑफ कॉलम या फिर रो इनटू एलिमेंट्स ऑफ सेम कॉलम या फिर सेम रो इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स। प्रूव कर लेते हैं। ओके, देखो जैसे कि देखो ये इसका हम क्या निकाल लेते हैं कि इसका देखो ये जो डिटर्मिनेंट्स था 1 2 3 4, इसका हमने क्या निकाला था कि इसका माइनर और कोफैक्टर हमने निकाला था, है कि नहीं। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिर्फ कोफैक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे कोफैक्टर को ही छोड़ दे रहा हूँ, माइनर को मिटा दे रहा हूँ। ओके, तो देखो इसको हम पास में लिख लेते हैं। तो क्या किया था देखो, कोफैक्टर क्या था +4 -3 -2 +1, ठीक है ना। ये सब इसका कोफैक्टर थे। ओके, कोफैक्टर थे। देखो यहाँ पे जो लिखा था ना उसको यहाँ पे लिख दिया। ओके, +3 -3 -2 +1 यही थे। ओके, तो इन कोफैक्टर की मदद से हम समझेंगे इन दो प्रॉपर्टीज़ को। तो सबसे पहले वाला जो प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि कोफैक्टर ऑफ किसी भी कॉलम या फिर किसी भी रो इनटू एलिमेंट्स ऑफ सेम रो सेम कॉलम इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स होता है। देखते हैं, जैसे कि कोफैक्टर ऑफ किसी भी कॉलम। ओके, तो जैसे कि देखो ये मेरा कॉलम 1 है 1 3, है कि नहीं। कॉलम 1 ये 1 3, तो 1 3 का कोफैक्टर, तो 1 और 3 का कोफैक्टर क्या है देखो +4 -2 +4 -2, ठीक है ना, +4 -2 1 3 का कोफैक्टर। तो इसका कोफैक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट्स ऑफ सेम कॉलम या फिर सेम रो, यानी कि 1 3 देखो ये जो कॉलम 1 का कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 1 के एलिमेंट्स के साथ ही। ओके, तो देखो कोफैक्टर कॉलम 1 में कोफैक्टर 1 3 का कोफैक्टर क्या है +4 -2। ओके, +4 -2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम उसी एलिमेंट्स का, उसी कॉलम का ही एलिमेंट्स के साथ। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो। ओके, ये हो गया। फिर -2 को 3 से वही मल्टीप्लाई करेंगे, -2 × 3, तो प्लस कितना होगा देखो हम मल्टीप्लाई 4 × 1 कर दिया, -2 × 3 कर दिया, फिर उनके बीच में प्लस साइन लगा देना। ओके, तो 4 × 1 कितना होगा 4 और -2 × 3 -6, तो 4 -6 कितना आ रहा है -2 आ रहा है। तो ये इसका डिटर्मिनेंट्स होगा 1 2 3 4, इसका डिटर्मिनेंट्स होगा। चेक करते हैं 1 2 3 4 डिटर्मिनेंट्स आ रहा है या नहीं। इसका डिटर्मिनेंट्स हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ओके, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है। तो 1 × 4 4 से माइनस करेंगे, 3 2 6, तो 4 - 6 -2। तो देखो इसका जो डिटर्मिनेंट्स है वो -2 है। और ये जो हमारा प्रॉपर्टीज, इस प्रॉपर्टीज की मदद से भी हम इसका प्रॉपर्टी जो इसका जो डिटर्मिनेंट्स है वो हम फाइंड कर लिए, ठीक है नहीं। देखो कोफैक्टर ऑफ किसी भी कॉलम का, देखो कोफैक्टर ऑफ कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे उसी कॉलम का ही एलिमेंट के साथ। ओके, देखो कॉलम में प्रूव हो रहा है, इक्वल आ रहे हैं। तो देखो इसको भी आप इस कॉलम 2 को भी हम कर लेते हैं। ओके, ताकि आपका ये क्लियर हो जाए। जैसे देखो 2 और 4 का, ये कॉलम 2, तो 2 और 4 का इसका जो कोफैक्टर्स है वो क्या है -3 और +1, है कि नहीं, -3 +1। तो इस कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो उन दोनों एलिमेंट्स के साथ ही। देखो 2 4 कॉलम 2 का ही एलिमेंट्स है, तो कॉलम 2 का कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो उसी कॉलम का ही एलिमेंट के साथ। तो -3 × 2, देखो -3 × 2, देखो -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, +1 को 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर +1 को 4 से मल्टीप्लाई करो। ओके, -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में प्लस का साइन। तो देखो -3 × 2 -6 +4 × 1 4, तो -6 + 4 -2 इक्वल डिटर्मिनेंट्स आएगा, है कि नहीं। प्रॉपर्टी में यही कहा है, तो डिटर्मिनेंट्स आ रहा है। देखो ये तो डिटर्मिनेंट्स है, -2 डिटर्मिनेंट्स है। ओके, तो ये तो क्या था देखो पहला वाला प्रॉपर्टी। ओके, देखो ये हमने क्या किया, कॉलम को ही सॉल्व करके ऐसे किया। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम। अगर आप देखो रो 1 में रो 1 का एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे इसी वाला रो का ही कोफैक्टर के साथ, तो आंसर डिटर्मिनेंट से आएगा -2 ही आएगा। चेक कर लेना। देखो यहाँ पे हम कर लेते हैं। ओके, एक कर लेते हैं। जैसे कि देखो रो 1 में
रो 1 है, रो 1 में 1 2 है, ओके 1 2 ये दोनों है, ये दोनों है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे इसका कोऑपरेटर के साथ ही, यानी कि 4 और 3 के साथ ही। तो 1 इंटू में 4, फिर 2 इंटू में -3। ओके, हमने देखो क्या किया कि पहले वाला रो को मल्टीप्लाई किया उसी वाला रो का ही, रो 1 का ही कोऑपरेटर के साथ। ओके, 1 का कोऑपरेटर 4, 2 का कोऑपरेटर -3, तो रो 1 का एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया उसी वाला रो का ही कोऑपरेटर के साथ। 1 को 4, 2 को -3, देखते हैं आंसर कितना आएगा। 4 इंटू 1 4 प्लस 2 इंटू -3 -6, तो 4 प्लस -6 -2 आ रहा है ना, देखो डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। यही तो हमें कहा है कि कोऑपरेटर ऑफ किसी भी कॉलम या फिर रो को मल्टीप्लाई करो एलिमेंट्स ऑफ सेम रो या फिर सेम कॉलम से, तो आंसर आएगा डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स आ रहा है, ठीक है ना। तो ये था पहला वाला प्रॉपर्टी। अभी दूसरा वाला प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि कोफैक्टर ऑफ किसी भी कॉलम या फिर रो को मल्टीप्लाई करो एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो या फिर अनदर कॉलम। ओके, अनदर रो या फिर अनदर कॉलम। देखो इसको मिटा दे रहा हूँ, फिर से लिख रहा हूँ 1 2 3 4, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे कि मान लो ये मेरा रो 1 है, तो इस रो 1 का कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो अलग। देखो रो 1 का कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे दूसरे वाला रो का एलिमेंट के साथ। ओके, एलिमेंट्स ऑफ अनदर कॉलम या फिर रो के साथ कर लेते हैं, सिंपल है। जैसे कि देखो रो 1 में 1 2, ओके, तो 1 2 का कोफैक्टर क्या है, 1 2 का कोफैक्टर 4 और -3 है। ओके, 4 और -3 है, 4 और -3 है। ओके, तो 4 और -3 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे। देखो ये रो 1 का कोफैक्टर है, तो हम रो 2 के एलिमेंट्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, रो 1 को कोफैक्टर के साथ, देखो रो 1 के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे किसी भी एक रो का एलिमेंट के साथ। तो देखो ये 4 और 3 रो 1 का कोफैक्टर है, तो और कौन सा रो बचा, ये वाला रो बचा। तो इसी वाला रो का एलिमेंट्स क्या है, 3 × 4, ठीक है ना, 3 और 4 है। तो देखो पहले वाला को पहले वाले से, दूसरे वाले को दूसरे वाला से, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो देखो पहले वाला को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 ये हो गया, और दूसरे वाला क्या है 4 है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, तो -3 इंटू में 4 करेंगे और बीच में प्लस साइन लगा दो। तो देखो आंसर कितना आएगा, 4 3 × 12 और -3 × 4 -12, 0 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यही तो हमारा प्रॉपर्टी में कहा था कि कोफैक्टर ऑफ किसी भी कॉलम या फिर रो को मल्टीप्लाई करो एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो या फिर अनदर कॉलम के साथ, तो आंसर आएगा 0। तो ये प्रूव हो रहा है कि नहीं। तो देखो और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, तो हम फिर से और एक एग्जाम्पल लेकर इसको समझ लेते हैं ताकि आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, जैसे कि देखो हाँ क्या करेंगे, देखो ये तो हम के रो में है कि नहीं, अभी हम कॉलम में कर लेते हैं, देखते हैं आंसर कितना आएगा। ओके, कॉलम में कर लेते हैं। जैसे कि देखो ये हमारा कॉलम 2 है कि नहीं, 2 4, तो 2 4 का कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 1 के एलिमेंट के साथ। 2 और 4 है कि नहीं, कॉलम 2 में 2 और 4 है, तो 2 और 4 का कोफैक्टर क्या है, देखो 2 का कोफैक्टर -3 और 4 का कोफैक्टर 1 है कि नहीं, 1 है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि एक कॉलम का कोफैक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरे वाला कॉलम का एलिमेंट के साथ। ओके, तो इस कॉलम 2 का कोफैक्टर कितना है, -3 × 1 को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाला कॉलम के साथ, यानी कि इस कॉलम का एलिमेंट के साथ। ओके, इसका कोफैक्टर को इसका एलिमेंट, तो यानी कि 2 और 4 का कोफैक्टर -3 और 1, तो -3 और 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 × 3। ओके, 1 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1, तो -3 को सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये 3 है इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना होगा, देखो -3 × 1 प्लस 1 × 3, तो ये -3 और ये +3 यानी कि 0, ठीक है ना। तो देखो ये जो मेरा सेकंड वाला प्रॉपर्टी था कि कोफैक्टर ऑफ किसी भी कॉलम या फिर रो को मल्टीप्लाई करो एलिमेंट्स ऑफ अनदर कॉलम या फिर अनदर रो, तो आंसर आएगा 0, ठीक है ना। तो ये थे इसी वाले चैप्टर के 2 लास्ट वाला प्रॉपर्टीज। ओके, कोफैक्टर का प्रॉपर्टी सिंपल भी है, ठीक है ना, खुद आराम से निकाल सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।